ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है कब्रिस्तान के चौकीदार और खौफनाक चुड़ैल मेरी। आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रामलाल है, बख्शी तालाब का वो चौकीदार जिसका नाम सुनते ही गांव वाले थर थर कांपते हैं। आज मैं 70 साल का हूं, मगर जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो 1947 की है, जब मैं मात्र 18 साल का था। मेरी आंखों में तब जिंदगी की चमक थी, मगर वो चमक उस कब्रिस्तान ने छीन ली जहां मैंने चौकीदारी शुरू की थी। उस कब्रिस्तान की हवा में मौत की सांसें थीं और हर रात वहां कुछ ऐसा होता था जो इंसान के होश उड़ा दे। मेरी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई आम कहानी नहीं, ये है उस कब्रिस्तान की सच्ची दास्तान जहां मुर्दे रात में टहलते थे और एक चुड़ैल की साय ने मेरी जिंदगी बदल दी। 1947 की एक ठंडी शाम थी। बख्शी तालाब के किनारे मैं रामलाल उदास और टूटा हुआ बैठा था। आसमान में सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और उसकी आखिरी किरणें तालाब के पानी पर लाल रंग की चादर बिछा रही थीं। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे घूर रही हो। मेरे पास न काम था, न पैसे, और 4 बच्चों का पेट पालने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर बोझ बनकर लदी थी। मैंने हर दरवाजा खटखटाया था, गांव के जमींदार से लेकर शहर के छोटे मोटे दुकानदारों तक, मगर हर जगह से खाली हाथ लौटना पड़ा। मेरे मन में बस एक सवाल गूंज रहा था, अब क्या करूं? कैसे अपनी जिंदगी को इस अंधेरे से निकालूं? तालाब के किनारे की घास पर बैठा मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, जब अचानक पेड़ों के बीच से एक लंबी काली परछाई उभरी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने आंखें मलीं, सोचा शायद भ्रम है, मगर वो परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। हवा और ठंडी हो गई और तालाब के पानी में अजीब सी लहरें उठने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। तभी एक गहरी भारी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। रामलाल, इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो? मैं चौंक कर खड़ा हो गया। सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसके कपड़े किसी रईस की तरह चमक रहे थे। उसका चेहरा अंधेरे में पूरी तरह दिख नहीं रहा था, मगर उसकी आंखें, हाय राम, वो आंखें, उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मेरे मन के सारे डर पड़ सकता हो। कौन हो आप? मैंने हकलाते हुए पूछा। मेरे गले में डर का एक गोला अटक गया था। उसने हल्के से मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान में गर्मजोशी नहीं, बल्कि कुछ ठंडा और रहस्यमयी था। मैं बस एक राहगीर हूं जो तुम्हारी परेशानी देख सकता है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी लय थी, जैसे वो कोई जादुई मंत्र पढ़ रहा हो। मैंने अपनी मजबूरी बताई, बेरोजगारी, भूख और बच्चों की चिंता। उसने चुपचाप मेरी बात सुनी और फिर बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैंने उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देखा, मगर उसकी अगली बात ने मेरे खून को जमा दिया। काम है कब्रिस्तान की चौकीदारी का, उसने कहा, और उसकी आंखें और चमक उठीं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कब्रिस्तान? वो भी बख्शी तालाब का कब्रिस्तान, जिसके बारे में गांव वाले दिन में भी बात करने से कतराते थे। वो जगह जहां रात को जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। मैंने सुना था कि वहां अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं, कब्रें अपने आप खुल जाती थीं, और कुछ लोग तो कहते थे कि वहां मुर्दे रात को टहलते हैं। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। उस आदमी ने मेरी चुप्पी को भांप लिया और बोला, डरने की जरूरत नहीं, बस रात को वहां रहना है और देखना है कि कोई वहां ना आए। अच्छे पैसे मिलेंगे। मेरे दिमाग में 2 विचार आपस में लड़ रहे थे। एक तरफ मेरी गरीबी और बच्चों की भूख थी, जो मुझे ये काम स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रही थी। दूसरी तरफ वो डर था जो मेरे दिल में बार बार चेतावनी दे रहा था, रामलाल,
ये काम मत कर। ये कब्रिस्तान सामान्य नहीं है, मगर गरीब की मजबूरी क्या होती है ये वही समझ सकता है जिसने भूख की आग में रातें गुजारी हों। मैंने हिम्मत जुटाई और हामी भर दी। उस आदमी ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, कल रात से काम शुरू कर देना, मगर याद रखना कब्रिस्तान में जो दिखे उसे अपने तक रखना। उसकी बात में एक चेतावनी थी जो मेरे मन में एक ठंडी सिहरन छोड़ गई। वो आदमी अंधेरे में गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां सिर्फ तालाब की सतह पर चांद की परछाई थी जो अब अजीब सी लग रही थी। हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई मेरे कान में कह रहा हो, रामलाल तूने गलती कर दी। मैंने अपने कानों को रगड़ा और घर की ओर चल पड़ा, मगर मेरे कदम भारी थे। मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था, जैसे मैंने न सिर्फ एक काम स्वीकार किया हो बल्कि किसी अनजानी ताकत के साथ सौदा कर लिया हो। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में बार बार वही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं उस कब्रिस्तान में जिंदा बच पाऊंगा? सूरज डूब चुका था और बख्शी तालाब के कब्रिस्तान के ऊपर काला आसमान छा गया था। मैं रामलाल अपने कांपते हाथों में एक पुरानी लालटेन पकड़े कब्रिस्तान के लोहे के फाटक के सामने खड़ा था। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई ठंडी सांस मेरे गालों को छू रही हो। फाटक पुराना था, जंग लगा हुआ, और उसकी चरमराहट ने मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर दिया। मैंने एक गहरी सांस ली और फाटक को धक्का दिया। वो खुला, मगर उसकी आवाज, हाय राम, वो आवाज जैसे कोई मरघट की चीख मेरे कानों में गूंज रही हो। मेरे पैर जम गए, मगर मैंने खुद को समझाया, रामलाल तुझे ये काम करना ही है, बच्चों का पेट भरना है, डरने से क्या होगा। मैंने लालटेन ऊंची की और कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज और हवा का सनसनाना। कब्रें जो सालों से यहां थीं, टूटी फूटी और घास से ढकी हुई थीं। कुछ कब्रों पर नाम भी नहीं थे, बस पत्थर के टुकड़े जो समय के साथ मिट्टी में ढंस गए थे। लालटेन की मध्यम रोशनी में कब्रें और भी डरावनी लग रही थीं, जैसे वो मुझे घूर रही हों। मैंने अपने डर को दबाया और कब्रिस्तान के बीच में बनी छोटी सी चौकी की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ मेरे जूते मिट्टी में ढंस रहे थे और हर बार मुझे लगता था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने कई बार पलटकर देखा, मगर वहां सिर्फ अंधेरा था, वो अंधेरा जो न सिर्फ आंखों को बल्कि आत्मा को भी निगल लेने की ताकत रखता था। चौकी तक पहुंचने में मुझे पसीना छूट गया। वो एक छोटा सा कमरा था जिसकी दीवारें टूटी हुई थीं और छत पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। मैंने लालटेन को एक टूटी मेज पर रखा और बैठ गया। मेरे पास एक पुराना रेडियो था जो मैं साथ लाया था। सोचा शायद इसकी आवाज से सन्नाटा टूटे, मगर जैसे ही मैंने रेडियो चालू किया, उसमें से सिर्फ खरखराहट की आवाज आई और फिर वो अपने आप बंद हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, मगर फिर मुझे याद आया, मैंने तो नई बैटरी डाली थी। मेरे माथे पर ठंडा पसीना छा गया। तभी बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई पत्तियों को कुचल रहा हो। मैंने लालटेन उठाई और चौकी के छोटे से खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, मगर मुझे लगा कि एक कब्र के पास कुछ हिला। मैंने आंखें सिकोड़ी और ध्यान से देखा। वहां एक पुरानी कब्र के पास एक काला साया खड़ा था। वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसका आकार अजीब था, जैसे वो हवा में तैर रहा हो। मेरी सांस अटक गई। मैंने लालटेन को और ऊंचा किया, मगर जैसे ही रोशनी उस साए पर पड़ी, वो गायब हो गया। मेरे हाथ कांपने लगे। ये मेरा वहम होगा, मैंने खुद को समझाया, मगर तभी फाटक की ओर से एक और आवाज आई, छर्र छर्र, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और चौकी से बाहर निकला। लालटेन की रोशनी में मैंने देखा कि फाटक जो मैंने बंद किया था अब खुला हुआ था। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा वो मेरे सीने से बाहर निकल आएगी। मैंने सोचा शायद हवा ने फाटक खोल दिया, मगर हवा तो बिल्कुल बंद थी। मैंने फाटक की ओर कदम बढ़ाए, मगर तभी मेरे पीछे से एक ठंडी हंसी गूंजी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे पैर जम गए। मैंने पलटकर देखा।
मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ कब्रें थीं और उन कब्रों के बीच एक अजीब सी धुंध छा रही थी जो लालटेन की रोशनी में और भी रहस्यमयी लग रही थी। मैंने भगवान का नाम लिया और फाटक को बंद करने के लिए आगे बढ़ा, मगर जैसे ही मैंने फाटक को छुआ मुझे लगा कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। वो हाथ इतना ठंडा था कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने डरते डरते पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मेरे हाथ से लालटेन गिरते गिरते बची। मैंने जल्दी से फाटक बंद किया और भागकर चौकी में वापस आ गया। उस रात मैंने चौकी का दरवाजा बंद कर लिया और सुबह होने का इंतजार किया, मगर मेरे दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, यह कब्रिस्तान सामान्य नहीं है। मुझे बताया गया था कि पहले के चौकीदार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। क्या मैं भी उसी रास्ते पर चल पड़ा था? और वो साया, वो हंसी, क्या वो मेरे साथ खेल रही थी? दूसरी रात थी और मेरे मन में अभी भी पहली रात की वो ठंडी हंसी और वो साया गूंज रहा था। मैं, रामलाल, फिर भी कब्रिस्तान की चौकीदारी के लिए लौट आया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। गरीबी ने मुझे उस भयानक जगह से बांध रखा था। लालटेन मेरे हाथ में थी और उसकी मध्यम रोशनी कब्रिस्तान के अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। मगर आज रात कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे कोई अनजानी ताकत मेरे हर कदम को देख रही हो। मैंने चौकी के टूटे फूटे दरवाजे को बंद किया और अपनी पुरानी चारपाई पर बैठ गया। मेरे पास एक छोटा सा ताबीज था जो गांव की एक बूढ़ी माई ने मुझे दिया था। रामलाल, इसे हमेशा पहने रहना, उसने कहा था। ये तुझे बुरी आत्माओं से बचाएगा। मगर उस रात मुझे लगने लगा था कि कोई ताबीज इस कब्रिस्तान के रहस्यों से मुझे नहीं बचा सकता। रात के लगभग 11 बजे होंगे। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ दूर कहीं एक उल्लू की आवाज गूंज रही थी जो मेरे दिल में और डर भर रही थी। मैंने लालटेन को मेज पर रखा और उसकी लौ को थोड़ा तेज किया, मगर जैसे ही मैंने चारपाई पर लेटने की कोशिश की, एक हल्की सी फुसफुसाहट मेरे कानों में पड़ी। रामलाल, किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैं चौंक कर उठ बैठा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज इतनी पास थी जैसे कोई मेरे ठीक बगल में खड़ा हो। मैंने लालटेन उठाई और चौकी के छोटे से कमरे में चारों तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवारों पर लटकते मकड़ियों के जाले और टूटी हुई मेज। शायद मेरा वहम है, मैंने खुद को समझाया, मगर मेरे दिल की धड़कन कुछ और कह रही थी। मैंने फिर से लेटने की कोशिश की, मगर तभी वो आवाज फिर आई, रामलाल, यहां से चले जाओ। इस बार आवाज और साफ थी और इतनी ठंडी कि मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये कोई इंसानी आवाज नहीं थी, इसमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई कब्र के अंदर से बोल रहा हो। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और भगवान का नाम लेना शुरू किया। हे राम, मुझे बचा ले, मैंने बुदबुदाया। मैंने लालटेन को ऊंचा किया और चौकी के बाहर झांका। कब्रिस्तान में घना अंधेरा था और लालटेन की रोशनी बस कुछ कदम आगे तक जा रही थी। कब्रें खामोश थीं, मगर उनकी खामोशी में एक डरावना वादा छिपा था, जैसे वो किसी भयानक रहस्य को छुपा रही हो। तभी दूर से एक और आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे गाना गा रहा हो। ये कोई साधारण गीत नहीं था, इसमें दर्द था, गुस्सा था और कुछ ऐसा जो मेरे दिल को चीर रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और चौकी से बाहर कदम रखा। लालटेन की रोशनी में मैंने देखा कि एक पुरानी कब्र के पास धुंध का एक गोला बन रहा था। वो धुंध धीरे धीरे किसी आकृति का रूप ले रही थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और एक धुंधला सा चेहरा। मेरे पैर जम गए। मैं चिल्लाना चाहता था, मगर मेरी आवाज गले में अटक गई। वो आकृति मेरी ओर देख रही थी और उसकी आंखें, हाय राम, वो आंखें, वो खाली थीं, मगर उनमें एक ऐसी ताकत थी जो मेरे पूरे वजूद को हिला रही थी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। तभी उस आकृति ने फिर से मेरा नाम पुकारा, रामलाल। इस बार आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कानों में गूंजने लगी। मैंने लालटेन को कसकर पकड़ा और भागकर चौकी में वापस आ गया। मैंने दरवाजा बंद किया और उसे अपनी पूरी ताकत से दबाए रखा। बाहर से फिर वही फुसफुसाहट शुरू हो गई, मगर इस बार वो एक नहीं, कई आवाजें थीं। कुछ हंस रही थीं, कुछ रो रही थीं और कुछ मेरे नाम को बार बार पुकार रही थीं।
मैंने ताबीज को और कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। ये सब मेरा वहम है, ये सब मेरा वहम है, मैं बार बार खुद को दोहरा रहा था। मगर मेरे दिल को पता था ये वहम नहीं था। सारी रात मैं चौकी में दुबका रहा। लालटेन की लौ धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी, जैसे वो भी इस कब्रिस्तान के डर से थक गई हो। बाहर की फुसफुसाहट कभी रुकती, कभी शुरू होती। एक बार मुझे लगा कि कोई चौकी के दरवाजे को खुरच रहा है। मैंने हिम्मत करके दरवाजे की ओर देखा, मगर वहां सिर्फ अंधेरा था। सुबह होने तक मैंने आंखें नहीं खोली। जब सूरज की पहली किरण चौकी की खिड़की से अंदर आई, तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। मगर मेरे दिमाग में वही सवाल गूंज रहा था, ये आवाजें कौन थीं? और वो आकृति जो मुझे कब्र के पास दिखी, वो क्या थी? मैंने सोचा, शायद ये कब्रिस्तान मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मगर मुझे क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। इस कब्रिस्तान में कुछ ऐसा छिपा था जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तीसरी रात थी और मैं रामलाल कब्रिस्तान की चौकीदारी के लिए फिर से उस भयानक जगह पर लौट आया था। पिछले 2 रातों के अनुभव, वो फुसफुसाहट, वो धुंधली आकृति और वो ठंडी हंसी ने मेरे मन में डर का ऐसा बीज बो दिया था कि मेरे पैर कब्रिस्तान के फाटक तक पहुंचने से पहले ही कांपने लगे थे। मगर मेरी मजबूरी थी। 4 बच्चों का पेट और घर का खर्च मुझे इस डर से भी बड़े राक्षस की तरह खींच रहा था। मैंने अपनी पुरानी लालटेन को कसकर पकड़ा, ताबीज को गले में दबाया और फाटक को धक्का देकर अंदर घुस गया। फाटक की चरमराहट आज और भी डरावनी लग रही थी, जैसे वो मुझे चेतावनी दे रहा हो। रामलाल, अभी भी वक्त है, वापस चला जा। कब्रिस्तान में आज रात का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी था। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पेड़ों की टहनियां हल्के हल्के हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें छू रही हो। मैंने जल्दी से चौकी की ओर कदम बढ़ाए, मगर हर कदम के साथ मेरे जूते मिट्टी में ढंस रहे थे और मुझे लग रहा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने कई बार पलट कर देखा, मगर वहां सिर्फ कब्रों की खामोशी थी। चौकी में पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद किया और लालटेन को मेज पर रखा। उसकी मध्यम रोशनी कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब से साए बना रही थी, जो हर पल बदल रहे थे, जैसे वो मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हों। मैंने ताबीज को छुआ और भगवान का नाम लिया, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात के 12 बजे होंगे। मैं चारपाई पर बैठा था और मेरी आंखें बार बार खिड़की की ओर जा रही थीं। बाहर अंधेरा इतना गहरा था कि लालटेन की रोशनी भी उसे भेद नहीं पा रही थी। तभी दूर से एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम, जैसे कोई भारी पत्थर जमीन पर गिरा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने लालटेन उठाई और खिड़की से बाहर झांका, मगर कुछ दिखा नहीं। आवाज फिर आई, इस बार और करीब, खट खट धड़ाम। ये कोई सामान्य आवाज नहीं थी। ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई कब्र की मिट्टी खोद रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे, मगर मैंने हिम्मत जुटाई। रामलाल, तुझे देखना होगा, मैंने खुद से कहा। मैंने लालटेन को कसकर पकड़ा और चौकी से बाहर निकला। लालटेन की रोशनी में मैंने कब्रिस्तान की ओर देखा। आवाज एक पुरानी कब्र की दिशा से आ रही थी, जो कब्रिस्तान के सबसे सुनसान कोने में थी। मैं धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही मैं उस कब्र के पास पहुंचा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कब्र खुली हुई थी। उसका भारी पत्थर एक तरफ पड़ा था और मिट्टी बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती खोदा हो। मैंने लालटेन को कब्र के ऊपर लाया और अंदर झांका। मेरी सांस अटक गई। कब्र खाली थी, कोई लाश नहीं, सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मेरे मुंह से एक चीख निकलने वाली थी, मगर तभी पीछे से एक ठंडी डरावनी हंसी गूंजी। मैंने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। हंसी फिर गूंजी, इस बार और तेज, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। मेरे हाथ से लालटेन गिर गई और उसकी लौ बुझ गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। मैंने अंधेरे में अपने ताबीज को पकड़ा और भागने की कोशिश की, मगर मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। तभी कब्र के पास की मिट्टी में हलचल हुई। मैंने देखा, मिट्टी हिल रही थी, जैसे कोई नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो।
मेरे गले में एक चीख अटक गई। मैंने पूरी ताकत से अपने पैरों को हिलाया और चौकी की ओर भागा, मगर जैसे ही मैं चौकी के दरवाजे तक पहुंचा, मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। मैंने दरवाजा खोला और अंदर घुसकर उसे जोर से बंद किया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मैंने लालटेन को फिर से जलाने की कोशिश की, मगर मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि माचिस बार बार गिर रही थी। आखिरकार जब लालटेन जली, मैंने देखा कि चौकी की दीवार पर कुछ लिखा था, खून की तरह लाल रंग से, यहां से चले जाओ रामलाल। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैंने दरवाजे को कसकर पकड़ा और सारी रात वहीं दुबका रहा। बाहर से फिर वही हंसी गूंजी, मगर इस बार वो दूर जा रही थी, जैसे कोई कब्रिस्तान के अंधेरे में गायब हो रहा हो। सुबह होने तक मैंने आंखें नहीं खोली, मगर मेरे दिमाग में बस एक सवाल था, उस कब्र में क्या था? और वो हंसी, वो खाली कब्र, क्या ये सब मुझे डराने के लिए था या कुछ और भयानक इंतजार कर रहा था? 5वीं रात थी और मैं, रामलाल, अब तक की हर रात के खौफ से थक चुका था। कब्रिस्तान की वो फुसफुसाहटें, वो खुली कब्र और वो ठंडी हंसी मेरे दिमाग में इस कदर घर कर चुकी थीं कि मैं दिन में भी चैन से नहीं सो पाता था। मगर गरीबी का बोझ मुझे हर रात उस भयानक कब्रिस्तान की ओर खींच लाता था। मेरे गले में वो ताबीज अब भी लटक रहा था, मगर उसका भरोसा मेरे दिल से धीरे धीरे कम होता जा रहा था। मैंने लालटेन को कसकर पकड़ा और कब्रिस्तान के फाटक को पार किया। आज रात चांद कहीं छिपा था और अंधेरा इतना गहरा था कि लालटेन की रोशनी भी कब्रों की छाया को मुश्किल से छू पा रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और कुछ जलने की बू मिश्रित हो। मेरे कदम भारी थे और हर बार जब मैं कब्रों के बीच से गुजरता, मुझे लगता कि कोई मेरी पीठ पर साए की तरह मंडरा रहा है। चौकी में पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद किया और लालटेन को मेज पर रखा। कमरे की दीवारें आज और भी ठंडी लग रही थीं, जैसे वो मेरे डर को सोख रही हों। मैं चारपाई पर बैठ गया, मगर नींद मेरे पास से कोसों दूर थी। बाहर सन्नाटा था, मगर वो सन्नाटा ऐसा था जो चीखने की तैयारी कर रहा हो। मैंने अपने ताबीज को छुआ और भगवान का नाम लेना शुरू किया। तभी रात के लगभग 1 बजे बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई नंगे पांव मिट्टी पर धीरे धीरे चल रहा हो। खस खस। आवाज इतनी नजदीक थी कि मुझे लगा कोई चौकी के ठीक बाहर खड़ा है। मैंने सांस रोकी और खिड़की की ओर देखा। लालटेन की रोशनी में मुझे कुछ दिखा, एक साए जैसी आकृति जो कब्रों के बीच धीरे धीरे हिल रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कोई जानवर होगा, मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, मगर मेरे मन को पता था कि यह कोई साधारण चीज नहीं थी। मैंने हिम्मत जुटाई और लालटेन उठाकर खिड़की के पास गया। बाहर कब्रों के बीच एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी जो हवा में लहरा रही थी, मगर हवा तो थी ही नहीं। उसके लंबे काले बाल हवा में तैर रहे थे, जैसे वो किसी जादू से बंधे हों। उसका चेहरा मुझे नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो मेरी ओर पीठ किए खड़ी थी। मेरे मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, कौन है? मेरी आवाज कांप रही थी, और जैसे ही मैंने ये शब्द बोले, वो आकृति धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा, हाय राम, वो चेहरा। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे 2 काले गड्ढे, और उसका चेहरा इतना सफेद था कि वो मृत्यु का प्रतीक लग रहा था। उसके होंठों पर खून की लकीरें थीं, जैसे किसी ने उन्हें चीर दिया हो। वो मुस्कुराई, और उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। रामलाल, उसने मेरे नाम को पुकारा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई कब्र के अंदर से चीख रहा हो। मैं पीछे हटा, मगर मेरी पीठ दीवार से टकरा गई। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी और उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी, जैसे कोई भूतिया साया। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज गले में अटक गई। मेरे हाथ से लालटेन गिर गई और उसकी लौ बुझ गई। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। तभी उसकी वो ठंडी, डरावनी हंसी फिर गूंजी, और वो हंसी पूरे कब्रिस्तान में फैल गई, जैसे दर्जनों आत्माएं एक साथ हंस रही हों।
मेरे सामने अंधेरा था, मगर मुझे उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। वो मेरे ठीक सामने थी। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। मेरे होंठ भगवान का नाम जप रहे थे, मगर मेरे दिल में सिर्फ एक सवाल था, ये क्या थी और ये मुझसे क्या चाहती थी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हंसी रुक गई और वो सिहरन भरी मौजूदगी गायब हो गई। मैंने आंखें खोलीं, मगर मेरे हाथ पैर अब भी कांप रहे थे। मैंने कांपते हाथों से लालटेन को फिर से जलाया। जब रोशनी कमरे में फैली, मैंने देखा कि चौकी की दीवार पर खून से लिखा था, यहां से चले जाओ वरना। मेरे शरीर का हर हिस्सा ठंडा पड़ गया। मैंने दरवाजे को कसकर पकड़ा और सारी रात वहीं दुबका रहा। मेरे दिमाग में उस चुड़ैल का चेहरा बार बार उभर रहा था। वो खाली आंखें, वो खून से सने होंठ और वो हंसी। मुझे अब यकीन हो गया था, ये कब्रिस्तान सामान्य नहीं था। ये चुड़ैल कोई साधारण आत्मा नहीं थी, मगर मेरी मजबूरी मुझे यहां बार बार लौटने को मजबूर कर रही थी। मैंने सोचा, शायद ये मेरा आखिरी दिन होगा, मगर मुझे क्या पता था कि ये चुड़ैल मेरे साथ और भी भयानक खेल खेलने वाली थी। 5वीं रात की वो भयानक घटना, उस चुड़ैल का चेहरा, उसकी खाली आंखें और दीवार पर खून से लिखा वो संदेश मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। मैं, रामलाल, सुबह होने तक चौकी में दुबका रहा और जब सूरज की पहली किरण कब्रिस्तान में फैली, तब जाकर मेरी जान में जान आई। मगर मेरा मन अब टूट चुका था। मैंने फैसला किया कि मुझे गांव वालों को सब कुछ बताना होगा। शायद वो मुझे कोई रास्ता बता सकें, या शायद कोई मुझे इस नरक से बचा ले। मैंने लालटेन उठाई, जो अब भी मध्यम जल रही थी, और कांपते कदमों से कब्रिस्तान के फाटक की ओर बढ़ा। बाहर निकलते वक्त मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। कब्रें खामोश थीं, मगर उनकी खामोशी में एक डरावना वादा था, जैसे वो मुझे कह रही हों, रामलाल, तुम वापस आओगे। गांव में पहुंचकर मैं सीधा गांव के चौपाल पर गया, जहां बुजुर्ग और कुछ जवान लोग सुबह की चाय पी रहे थे। मेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और मेरे कपड़े मिट्टी से सने थे। मेरी हालत देखकर सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। रामलाल, क्या हुआ? तू ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भूत देख लिया हो? गांव के सरपंच रघुनाथ बाबू ने पूछा। उनकी आवाज में चिंता थी, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सा डर भी था। मैंने हिम्मत जुटाई और सारी बात बता दी। पहली रात का साया, खुली कब्र और उस चुड़ैल का भयानक चेहरा। जैसे ही मैंने चुड़ैल का जिक्र किया, चौपाल पर सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे मैंने कोई ऐसा राज खोल दिया हो जिसे कोई छूना नहीं चाहता था। एक बूढ़ा आदमी, जिसे गांव वाले बाबा भगवान दास कहते थे, धीरे से खड़ा हुआ। उसकी कमर झुकी थी और उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि उनमें 100 साल का दर्द दिखता था। रामलाल, उसने कांपती आवाज में कहा, तूने उस चुड़ैल को देख लिया? वो माया है। 100 साल पहले उसकी हत्या इसी कब्रिस्तान में हुई थी। उसका हर शब्द मेरे दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। उसने बताया कि माया एक खूबसूरत लड़की थी, जिसे गांव वालों ने चुड़ैल समझकर मार डाला था। उसकी आत्मा तब से कब्रिस्तान में भटक रही है और हर चौकीदार जो वहां जाता है, उसे वो डराती है। जो भागता नहीं वो गायब हो जाता है, बाबा ने धीमी आवाज में कहा। और उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चौपाल पर बैठे कुछ जवान हंसने लगे। बाबा, ये सब पुरानी कहानियां हैं, एक युवक ने कहा। मगर बाबा ने उसे डांटा, चुप कर, ना समझ, तुझे क्या पता उस कब्रिस्तान में क्या क्या हुआ है। फिर उन्होंने मुझसे कहा, रामलाल, आज रात वहां मत जाना, वो चुड़ैल तुझे छोड़ेगी नहीं। उन्होंने मुझे एक नया ताबीज दिया जो पुराने से बड़ा था और कहा, इसे हमेशा पहने रहना और रात को कब्रिस्तान के पास भी मत भटकना। मगर मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था, अगर मैं वहां नहीं गया तो अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? मेरी मजबूरी मुझे फिर से उस कब्रिस्तान की ओर खींच रही थी। उस दिन मैं घर लौटा, मगर माया का वो चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। मैंने नया ताबीज पहना और फैसला किया कि रात को एक बार फिर कब्रिस्तान जाऊंगा। मगर जैसे ही सूरज डूबा, मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने लालटेन जलाई और कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। फाटक के पास पहुंचते ही मुझे फिर वही गंध महसूस हुई, सड़ी मिट्टी
और जलने की बू। मैंने फाटक खोला और जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, लालटेन की लौ बिना किसी हवा के हिलने लगी। मैं चौकी की ओर बढ़ा, मगर तभी एक ठंडी फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजी। रामलाल, तूने मेरी बात नहीं मानी। मेरे पैर रुक गए। ये वही आवाज थी, वही ठंडी भयानक आवाज। मैंने चारों तरफ देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। सिर्फ कब्रें थीं और उनके बीच एक धुंधला सा कोहरा जो धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा था। तभी चौकी की ओर जाने वाले रास्ते पर मुझे कुछ दिखा। एक सफेद साड़ी जो हवा में लहरा रही थी। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। वो फिर से थी माया। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और भागकर चौकी में घुस गया। मगर जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, लालटेन बिना किसी वजह के बुझ गई। अंधेरे में मैंने सुना किसी ने चौकी के दरवाजे को खुरचना शुरू किया। खट खट खट। आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे दांत किटकिटाने लगे। मैंने दरवाजे को अपनी पूरी ताकत से पकड़ा और सारी रात वहीं दुबका रहा। मेरे दिमाग में बाबा भगवान दास की बात गूंज रही थी, जो भागता नहीं वो गायब हो जाता है। मगर मैं भाग नहीं सकता था। मेरी मजबूरी मुझे उस चुड़ैल के सामने बार बार खड़ा कर रही थी। 7वीं रात थी और मैं, रामलाल, अब तक की हर भयावह रात से टूट चुका था। माया की वो खाली आंखें, खुली कब्र और गांव वालों की चेतावनी मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। गांव वाले कहते थे, रामलाल, अब वहां मत जा। मगर मेरी मजबूरी मुझे हर रात उस कब्रिस्तान की ओर खींच ले जाती थी। मेरे गले में बाबा भगवान दास का दिया हुआ ताबीज लटक रहा था और मेरे हाथ में वही पुरानी लालटेन थी जिसकी मध्यम रोशनी अब मेरे लिए एकमात्र सहारा थी। मैंने कब्रिस्तान के फाटक को धक्का दिया। फाटक की चरमराहट आज और भी डरावनी थी, जैसे वो मुझे चेतावनी दे रहा हो कि आज की रात पहले से कहीं ज्यादा भयानक होने वाली है। कब्रिस्तान में कदम रखते ही एक अजीब सा कोहरा छा गया। ये कोहरा इतना गाढ़ा था कि लालटेन की रोशनी भी इसे भेद नहीं पा रही थी। हवा में एक सड़ांध भरी गंध थी, जैसे सालों पुरानी लाशें सांस ले रही हों। मैंने जल्दी से चौकी की ओर कदम बढ़ाए, मगर हर कदम के साथ मेरे जूते मिट्टी में ढस रहे थे और मुझे लग रहा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने कई बार पलटकर देखा, मगर वहां सिर्फ कोहरा और कब्रों की छायाएं थीं। चौकी में पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद किया और लालटेन को मेज पर रखा। मेरे हाथ कांप रहे थे और ताबीज को छूकर मैंने भगवान का नाम लिया। मगर आज रात कुछ अलग था। सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरे अपने सांसों की आवाज मुझे चीखों जैसी लग रही थी। रात के लगभग 2 बजे होंगे। मैं चारपाई पर बैठा था और मेरी आंखें बार बार खिड़की की ओर जा रही थीं। तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज मिट्टी पर घसीट रही हो। खट खस्स। आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। मैंने लालटेन उठाई और खिड़की से बाहर झांका। कोहरा और गाढ़ा हो गया था, मगर उस कोहरे में मुझे कुछ हिलता दिखा। मैंने आंखें सिकोड़ी और ध्यान से देखा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कब्रों के बीच कई साए हिल रहे थे, पारदर्शी धुंधले साए जो इंसानों जैसे लग रहे थे, मगर उनके शरीर में कोई मांस नहीं था। उनकी आंखें चमक रही थीं जैसे जलते हुए कोयले, और वो धीरे धीरे कब्रों से निकलकर टहल रहे थे। मेरे मुंह से एक चीख निकलने वाली थी, मगर मैंने उसे दबा लिया। मैंने लालटेन को कसकर पकड़ा और खिड़की से हट गया, मगर वो साए रुक नहीं रहे थे। वो कब्रिस्तान में इधर उधर घूम रहे थे, जैसे कोई भयानक नाच हो रहा हो। एक साया मेरी चौकी की ओर बढ़ा। मैंने उसकी ओर देखा और मेरे खून जम गए। उसका चेहरा, हाय राम, उसका चेहरा सिर्फ हड्डियां थीं और उसकी खोपड़ी में 2 चमकती आंखें जो मुझे घूर रही थीं। वो मेरे ठीक सामने रुक गया और उसने अपने कंकाल जैसे हाथ को मेरी ओर बढ़ाया। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और भगवान का नाम जपना शुरू किया। हे राम, मुझे बचा ले, मैंने चीख कर कहा। मेरी आवाज सुनते ही वो साया गायब हो गया और बाकी साए भी कोहरे में विलीन हो गए। मगर शांति ज्यादा देर नहीं रही। तभी कब्रिस्तान के बीच से एक ठंडी डरावनी हंसी गूंजी, वही हंसी जो मैंने
पहले सुनी थी, माया की हंसी। मैंने खिड़की की ओर देखा। कोहरे के बीच वो खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे काले बाल और वो खाली आंखें। वो मेरी ओर देख रही थी और उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि मेरे शरीर का हर हिस्सा कांपने लगा। रामलाल, तू मेरे साथ आएगा। उसकी आवाज कब्रिस्तान में गूंज रही थी, जैसे वो मेरे दिमाग में सीधे घुस रही हो। मैंने दरवाजे को अपनी पूरी ताकत से पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। बाहर से फिर वही घसीटने की आवाज शुरू हो गई और मुझे लगा कि कोई चौकी के दरवाजे को खुरच रहा है। खट खट। आवाज इतनी तेज थी कि मेरे दांत किटकिटाने लगे। मैं सारी रात चौकी में दुबका रहा, ताबीज को पकड़े हुए। मेरे दिमाग में बस एक सवाल गूंज रहा था, ये साये कौन थे और माया मुझसे क्या चाहती थी? क्या वो मुझे भी उन मुर्दों के नाच में शामिल करना चाहती थी? लालटेन की लौ धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी और हर बार जब वो हिलती, मुझे लगता कि माया मेरे और करीब आ रही थी। सुबह होने तक मैंने आंखें नहीं खोली। जब सूरज की किरणें चौकी में घुसीं, तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। मगर मेरे दिल में एक नया डर जन्म ले चुका था। अगर माया की आत्मा इन मुर्दों को जगा सकती थी, तो वो मेरे साथ क्या क्या कर सकती थी? मैंने फैसला किया कि मुझे इस कब्रिस्तान के रहस्य को समझना होगा, वरना मैं भी उन गायब हुए चौकीदारों की तरह गुम हो जाऊंगा। 7वीं रात के उस भयानक अनुभव, मुर्दों का नाच, माया की ठंडी हंसी और वो चमकती आंखों वाले साए ने मेरे मन को पूरी तरह तोड़ दिया था। मैं, रामलाल, अब दिन में भी चैन से नहीं रह पाता था। माया का वो चेहरा, उसकी खाली आंखें और वो फुसफुसाहट मेरे सपनों में भी पीछा कर रही थी। मैं समझ चूका था कि ये कब्रिस्तान कोई साधारण जगह नहीं थी और माया कोई साधारण आत्मा नहीं थी। मुझे जवाब चाहिए थे। माया कौन थी? वो मुझसे क्या चाहती थी? और उन गायब हुए चौकीदारों का क्या हुआ? मैंने फैसला किया कि मुझे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदास से बात करनी होगी। गांव वाले कहते थे कि बाबा को इस कब्रिस्तान के हर रहस्य का पता था। सुबह सुबह मैं बाबा रामदास के घर पहुंचा। उनका घर गांव के एक सुनसान कोने में था, जहां पुराना बरगद का पेड़ छाया देता था। बाबा बाहर चारपाई पर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और हाथ में एक माला थी। मेरी आहट सुनकर उन्होंने आंखें खोली। उनकी नजर मुझ पर पड़ी और एक पल के लिए मुझे लगा जैसे वो मेरे मन के सारे डर पड़ चुके हों। रामलाल, तू फिर कब्रिस्तान गया था, है ना? उनकी आवाज में एक अजीब सा वजन था, जैसे वो पहले से जानते हों कि मैं क्या कहने आया हूं। मैंने हिम्मत जुटाई और सारी बात बता दी। खुली कब्र, मुर्दों का नाच और माया की वो भयानक उपस्थिति। बाबा चुपचाप सुनते रहे, मगर उनकी आंखों में एक डर था जो मुझे और बेचैन कर रहा था। रामलाल, बाबा ने धीमी कांपती आवाज में कहा, वो चुड़ैल माया है। 100 साल पहले 1847 में उसकी हत्या इसी कब्रिस्तान में हुई थी। उन्होंने बताया कि माया एक खूबसूरत और समझदार लड़की थी जो गांव के जमींदार की नजर में चुभने लगी थी। माया के पास कुछ जमीन थी जिसे जमींदार हड़पना चाहता था। जब माया ने उसका विरोध किया तो जमींदार ने गांव वालों को भड़काकर उसे चुड़ैल करार दे दिया। एक रात गांव वालों ने उसे पकड़कर कब्रिस्तान में मार डाला और उसकी लाश को एक गुमनाम कब्र में दफना दिया। मगर माया की आत्मा ने कब्रिस्तान छोड़ने से इनकार कर दिया। बाबा ने कहा, वो हर उस चौकीदार को डराती है जो उसकी कब्र की रखवाली करता है, और जो उसकी बात नहीं मानता वो गायब हो जाता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाबा, तो अब मैं क्या करूं? मैंने कांपते हुए पूछा। बाबा ने एक गहरी सांस ली और बोले, रामलाल, माया को शांति चाहिए। उसकी कब्र ढूंढो और उसकी आत्मा को मुक्ति दो, नहीं तो तू भी उन चौकीदारों की तरह गायब हो जाएगा। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक नया डर जन्म ले चुका था। माया की कब्र, उस कब्रिस्तान में जहां हर रात कुछ न कुछ भयानक होता था, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने बाबा को धन्यवाद दिया और घर लौट आया, मगर माया की कहानी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। उस रात मैं फिर कब्रिस्तान गया। मेरे मन में बाबा की बातें थीं और मेरे गले में ताबीज अब भी लटक रहा था। लालटेन की रोशनी में मैंने फाटक खोला और अंदर कदम रखा। कब्रिस्तान आज और भी डरावना लग रहा था।
कोहरा फिर से छा गया था और हवा में वही सड़ी हुई गंध थी। मैं चौकी की ओर बढ़ा, मगर तभी मुझे फिर से वो फुसफुसाहट सुनाई दी। रामलाल, तू मेरे रहस्य को जान गया। मेरे पैर रुक गए। ये माया की आवाज थी और इस बार वो गुस्से में थी। मैंने चारों तरफ देखा, मगर वहां सिर्फ कोहरा और कब्रें थीं। तभी एक कब्र के पास मुझे कुछ हिलता दिखा। मैंने लालटेन की रोशनी उस ओर की। एक सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसके नीचे वो खाली आंखें मुझे घूर रही थीं। माया, मुझे बता, तू मुझसे क्या चाहती है? मैंने चीख कर पूछा। मेरी आवाज कब्रिस्तान में गूंज उठी। तभी वो आकृति मेरी ओर बढ़ी। उसकी साड़ी जमीन को छू नहीं रही थी और उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। रामलाल, मेरी कब्र ढूंढ। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं पीछे हटा, मगर मेरी पीठ एक कब्र से टकरा गई। तभी लालटेन की लौ बिना किसी हवा के बुझ गई और चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और चौकी की ओर भागा, मगर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है। उसकी ठंडी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। मैंने दरवाजा बंद किया और सारी रात दुबका रहा। मेरे दिमाग में बस एक सवाल था, माया की कब्र कहां है? और अगर मैं उसे ढूंढने गया तो क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा? बाबा रामदास की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। माया की कब्र ढूंढो, उसे शांति दो, नहीं तो मैं भी उन गायब हुए चौकीदारों की तरह गुम हो जाऊंगा। मैं, रामलाल, अब तक की हर भयानक रात से टूट चुका था, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर माया की आत्मा को शांति देना ही एकमात्र उपाय था, तो मुझे उसकी कब्र ढूंढनी होगी। उस रात मैंने अपने डर को दबाया, ताबीज को गले में कसकर बांधा और अपनी पुरानी लालटेन को कसकर पकड़कर कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। सूरज डूब चुका था और बख्शी तालाब का कब्रिस्तान एक बार फिर उस घने अंधेरे में डूबा हुआ था, जो मेरे दिल में डर की ठंडी सिहरन भर देता था। फाटक खोलते वक्त उसकी चरमराहट आज और भी डरावनी थी, जैसे वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। कब्रिस्तान में एक अजीब सा कोहरा छाया था, जो लालटेन की रोशनी को निगल रहा था। हवा में वही सड़ी हुई गंध थी और हर कदम के साथ मेरे जूते मिट्टी में ढंस रहे थे, जैसे कब्रिस्तान मुझे अपनी ओर खींच रहा हो। मैंने सोचा, माया की कब्र कहां होगी? बाबा ने कहा था कि उसे एक गुमनाम कब्र में दफनाया गया था, जिस पर शायद कोई नाम भी नहीं होगा। मैंने लालटेन ऊंची की और कब्रों की ओर देखा। कुछ कब्रें टूटी फूटी थीं, कुछ पर घास उगी थी और कुछ इतनी पुरानी थीं कि उनके पत्थर मिट्टी में ढंस चुके थे। मैंने कब्रिस्तान के हर कोने में देखना शुरू किया। हर कब्र के पास रुककर मैं पत्थरों पर लिखे नाम पढ़ने की कोशिश करता, मगर ज्यादातर पत्थरों पर कुछ भी साफ नहीं था। समय बीत रहा था और मेरे मन में बेचैनी बढ़ रही थी। तभी कब्रिस्तान के सबसे सुनसान कोने में, जहां पेड़ों की घनी छाया थी, मुझे एक छोटा सा पत्थर दिखा। वो दूसरी कब्रों से अलग था, छोटा, टेढ़ा मेढ़ा और मिट्टी से ढका हुआ। मैंने लालटेन की रोशनी उस पर डाली और मिट्टी को अपने कांपते हाथों से हटाया। पत्थर पर कुछ लिखा था, धुंधला मगर पढ़ा जा सकता था। माया 1847 1870। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। ये वही कब्र थी। मैंने पत्थर को छुआ और तभी जमीन हल्के हल्के हिलने लगी, जैसे कोई नीचे से धक्का दे रहा हो। मैं पीछे हटा, मगर मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। लालटेन की लौ बिना किसी हवा के हिलने लगी और हवा में एक ठंडी सिहरन फैल गई। तभी मेरे सामने वो खड़ी थी, माया। उसकी सफेद साड़ी कोहरे में लहरा रही थी और उसके लंबे काले बाल हवा में तैर रहे थे। उसकी खाली आंखें मुझे घूर रही थीं और उसके होठों पर खून की लकीरें चमक रही थीं। रामलाल, तूने मुझे ढूंढ लिया। उसकी आवाज मेरे दिमाग में सीधे घुस रही थी, जैसे कोई ठंडा चाकू मेरे दिल को चीर रहा हो। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज गले में अटक गई। माया, तुझे क्या चाहिए? मैंने हकलाते हुए पूछा। उसने एक भयानक मुस्कान दी और बोली, मुझे शांति दो रामलाल, मेरी हत्या का बदला लो। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बदला? मैं
एक गरीब चौकीदार भला कैसे बदला ले सकता था। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और पीछे हटने की कोशिश की, मगर तभी जमीन फिर हिली। कब्र की मिट्टी हलचल करने लगी, जैसे कोई नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने देखा माया की आकृति धीरे धीरे कोहरे में गायब हो रही थी, मगर उसकी आवाज अभी भी गूंज रही थी, बदला रामलाल, बदला। मैंने लालटेन को कसकर पकड़ा और चौकी की ओर भागा, मगर जैसे ही मैं रास्ते में एक कब्र के पास से गुजरा, मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है। मैंने पलट कर देखा, वहां कुछ नहीं था, मगर कोहरे में एक और साया हिल रहा था, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। मैं चौकी में घुसा और दरवाजा बंद किया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मैंने लालटेन को मेज पर रखा, मगर उसकी लौ अब इतनी कमजोर थी कि वो मुश्किल से जल रही थी। तभी चौकी की खिड़की से बाहर एक ठंडी हंसी गूंजी, वही हंसी जो हर रात मेरे पीछे पड़ती थी। मैंने खिड़की की ओर देखा और कोहरे में मुझे फिर वो साए दिखे, पारदर्शी चमकती आंखों वाले साए जो कब्रों के बीच टहल रहे थे। माया की आवाज फिर गूंजी, रामलाल, मेरी कब्र को छूने की हिम्मत की, अब तू मेरे साथ आएगा। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। सारी रात मैंने दरवाजे को पकड़े रखा और मेरे दिमाग में बस एक सवाल था, माया का बदला क्या था, और अगर मैं उसकी कब्र को ढूंढकर भी उसका बदला नहीं ले पाया तो क्या वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। माया की कब्र ढूंढने के बाद मेरे रामलाल के मन में एक नया डर जन्म ले चुका था। उसकी वो ठंडी आवाज, बदला रामलाल, बदला, मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। मैं एक गरीब चौकीदार भला कैसे उसकी हत्या का बदला ले सकता था। बाबा रामदास ने बताया था कि माया की हत्या गांव के जमींदार ने की थी, जो अब मर चुका था, मगर उसका परिवार अभी भी बख्शी तालाब में था और माया की आत्मा को शायद उनसे हिसाब चाहिए था। मैं उस रात फिर कब्रिस्तान गया, मगर मेरे कदम भारी थे। मेरे गले में ताबीज लटक रहा था और मेरे हाथ में वही पुरानी लालटेन थी, जिसकी मध्यम रोशनी अब मेरे लिए सिर्फ एक कमजोर ढाल थी। कब्रिस्तान का फाटक खोलते ही मुझे वो सड़ी हुई गंध फिर से महसूस हुई, जो हर रात मेरे डर को और गहरा करती थी। कोहरा आज इतना गाढ़ा था कि कब्रें भी धुंधली दिख रही थीं। मैंने लालटेन ऊंची की और चौकी की ओर बढ़ा, मगर मेरे हर कदम के साथ मुझे लग रहा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने कई बार पलट कर देखा, मगर वहां सिर्फ कोहरा और कब्रों की खामोशी थी। चौकी में पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद किया और लालटेन को मेज पर रखा, मगर जैसे ही मैं चारपाई पर बैठा, बाहर से एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, रामलाल, तूने मेरी कब्र ढूंढ ली, अब मेरा बदला ले। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये माया की आवाज थी और इस बार वो गुस्से में थी। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और बोला, माया, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं तेरा बदला कैसे ले सकता हूं। मेरी आवाज कांप रही थी, मगर जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी गूंजी। तभी चौकी की खिड़की से बाहर कोहरे में एक साए ने आकार लिया। वो माया थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी खाली आंखें मुझे घूर रही थीं। उसका चेहरा आज और भी डरावना था। उसके होंठों पर खून की लकीरें अब और गहरी थीं, जैसे वो ताजा खून पीकर आई हो। रामलाल, उसने कहा, जमींदार का खून अभी भी इस गांव में बहता है। उनके परिवार को मेरी सच्चाई बता, नहीं तो तू मेरे साथ इस कब्रिस्तान में हमेशा के लिए रहेगा। उसकी आवाज मेरे दिल को चीर रही थी और उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो मेरे वजूद को जला रही थी। मैं पीछे हटा, मगर मेरी पीठ दीवार से टकरा गई। तभी चौकी का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक ठंडी हवा अंदर घुस आई। लालटेन की लौ बुझ गई और कमरे में घुप अंधेरा छा गया। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज गले में अटक गई। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे ठीक सामने खड़ा है। उसकी ठंडी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं। माया, मुझे छोड़ दे, मैंने चीख कर कहा। जवाब में उसकी वो भयानक हंसी फिर गूंजी और कोहरे में उसकी आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। मगर जैसे ही वो गायब हुई, मुझे कब्रिस्तान में कई साए हिलते दिखे, वही पारदर्शी साए जिनकी चमकती आंखें मुझे घूर रही थीं। वो मेरी चौकी की ओर बढ़ रहे थे, जैसे माया ने उन्हें मेरे पीछे छोड़
दिया हो। मैंने दरवाजे को अपनी पूरी ताकत से बंद किया और लालटेन को फिर से जलाने की कोशिश की, मगर मेरे कांपते हाथों से माचिस बार बार गिर रही थी। जब लालटेन जली तो मैंने देखा कि चौकी की दीवार पर फिर से खून से लिखा था, बदला रामलाल, वरना तू मेरे साथ। मेरे पैर जम गए। मैं सारी रात दरवाजे को पकड़े रहा और मेरे कानों में माया की वो फुसफुसाहट गूंजती रही। मैं समझ चुका था कि माया मुझे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक मैं उसका बदला नहीं लेता। मगर जमींदार का परिवार, वो तो अब भी गांव में रसूखदार था। मैं एक गरीब चौकीदार उनके खिलाफ क्या कर सकता था? मेरे दिमाग में बस एक सवाल था, क्या माया मुझे अपने साथ कब्रिस्तान में कैद कर लेगी या मैं उसकी आत्मा को शांति दे पाऊंगा? सुबह होने तक मैं चौकी में दुबका रहा। जब सूरज की किरणें अंदर आईं, तब जाकर मेरी सांस में सांस आई, मगर माया की वो आग भरी आंखें और उसकी फुसफुसाहट मेरे साथ थी। मैंने फैसला किया कि मुझे गांव वालों को माया की सच्चाई बतानी होगी, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। मगर मेरे दिल में एक डर था, क्या माया मुझे जिंदा छोड़ेगी अगर मैंने उसका बदला नहीं लिया? माया की वो आग भरी आंखें और उसकी ठंडी फुसफुसाहट, बदला रामलाल, वरना तू मेरे साथ, मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। मैं रामलाल अब पूरी तरह टूट चुका था। हर रात कब्रिस्तान में गुजारना मेरे लिए एक नरक बन चुका था, मगर मैं समझ चुका था कि अगर माया की आत्मा को शांति देनी है तो मुझे कुछ करना होगा। मैंने फैसला किया कि गांव वालों को माया की सच्चाई बतानी होगी और उसकी कब्र पर प्रार्थना करनी होगी। शायद इससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। उस दिन मैं गांव की चौपाल पर गया और सारी बात बताई। माया की हत्या, जमींदार का अन्याय और उसकी आत्मा का बदले का आह्वान। कुछ लोग मेरी बात सुनकर डर गए। कुछ ने मुझ पर हंसते हुए कहा, रामलाल तू पागल हो गया है। मगर कुछ बुजुर्गों ने मेरी बात को गंभीरता से लिया और कहा, माया की आत्मा को शांति देने की कोशिश करो रामलाल। उस रात मैंने एक छोटा सा हवन का सामान लिया, फूल, अगरबत्ती और एक पुरानी किताब में लिखी कुछ प्रार्थनाएं। मेरे गले में ताबीज लटक रहा था और मेरे हाथ में वही पुरानी लालटेन थी जिसकी रोशनी अब मेरे लिए एक कमजोर ढाल थी। मैं कब्रिस्तान के फाटक पर पहुंचा। फाटक खोलते ही उसकी चरमराहट ने मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर दिया। कब्रिस्तान में आज एक अजीब सा सन्नाटा था। न कोई कोहरा, न कोई गंध, बस एक भारी खामोशी जो मेरे मन में डर का तूफान ला रही थी। मैंने लालटेन ऊंची की और माया की कब्र की ओर बढ़ा, जो कब्रिस्तान के सुनसान कोने में थी। हर कदम के साथ मुझे लग रहा था कि कब्रें मुझे घूर रही है, जैसे वो मेरे इरादे को भांप चुकी हों। माया की कब्र के पास पहुंचकर मैंने फूल चढ़ाए और अगरबत्ती जलाई। मैंने किताब खोली और प्रार्थना शुरू की जो बाबा रामदास ने मुझे सिखाई थी। मेरी आवाज कांप रही थी, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। हे माया, तुझे शांति मिले, तेरा दुख दूर हो। मैंने प्रार्थना पढ़नी शुरू की। तभी अचानक हवा चलने लगी, एक ठंडी, काटने वाली हवा जो मेरे चेहरे को चीर रही थी। अगरबत्ती की लौ बुझ गई और लालटेन की रोशनी हिलने लगी। मैंने प्रार्थना जारी रखी, मगर तभी एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, रामलाल तूने मेरी बात नहीं मानी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये माया की आवाज थी और इस बार वो गुस्से से ज्यादा दुखी लग रही थी। मैंने पलट कर देखा। कोहरे के बीच वो खड़ी थी, माया। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखें आज खाली नहीं थीं। उनमें आंसू थे जो खून की तरह लाल थे। रामलाल, उसने कहा, तूने कोशिश की, मगर गांव वालों ने मेरी सच्चाई नहीं मानी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक वो मेरे साथ हुए अन्याय को न स्वीकार करें। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था जो मेरे दिल को चीर रहा था। मैंने कहा, माया, मैंने कोशिश की, मैं और क्या कर सकता हूं? मगर जैसे ही मैंने ये बोला, कब्रिस्तान का फाटक अपने आप जोर से बंद हुआ। धड़ाम की आवाज से मेरा दिल दहल गया। तभी कब्रों के बीच से साए उभरने लगे, वही पारदर्शी साए जिनकी चमकती आंखें मुझे घूर रही थीं। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहे थे।
जैसे माया ने उन्हें मेरे पीछे छोड़ दिया हो। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और प्रार्थना तेज कर दी, मगर तभी माया की कब्र की मिट्टी हिलने लगी। मैंने देखा मिट्टी में से एक कंकाल जैसा हाथ बाहर निकला, जैसे कोई कब्र से उठ रहा हो। मेरी चीख गले में अटक गई। मैंने लालटेन को कसकर पकड़ा और चौकी की ओर भागा, मगर जैसे ही मैं चौकी के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, मगर वो जाम था, जैसे कोई उसे दूसरी ओर से पकड़े हुए हो। माया की आवाज फिर गूंजी, रामलाल, तूने कोशिश की, मगर अब तेरा समय खत्म हो रहा है। मैंने पीछे देखा, माया मेरे ठीक सामने थी। उसकी आंखों में आंसू अब और गहरे थे। वो मेरी ओर बढ़ रही थी और उसके पीछे वो साए भी मेरे करीब आ रहे थे। मैंने ताबीज को पकड़ा और चीखा, माया, मुझे माफ कर दे। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। माया गायब हो गई और साए कोहरे में विलीन हो गए। लालटेन की लौ फिर से स्थिर हो गई। मैंने दरवाजा खोला और चौकी में घुस गया। सारी रात मैंने दरवाजे को पकड़े रखा और मेरे दिमाग में बस एक सवाल था, क्या माया मुझे छोड़ देगी या ये मेरी आखिरी रात थी। माया की वो आखिरी रात, उसकी लाल आंसुओं वाली आंखें, कब्र से निकलता कंकाल जैसा हाथ और वो साए जो मुझे घेर रहे थे, ने मेरे रामलाल के मन को पूरी तरह तोड़ दिया था। मैं समझ चुका था कि माया की आत्मा को शांति देना मेरे बस की बात नहीं थी। गांव वालों ने मेरी बात सुनी, मगर ज्यादातर ने इसे एक पागल चौकीदार की कहानी कहकर खारिज कर दिया। जमींदार का परिवार, जो गांव में अभी भी रसूख रखता था, मेरी बात सुनकर मुझ पर हंसा। रामलाल, तू भूत प्रेत की कहानियां बनाना छोड़ दे, उन्होंने ताने मारते हुए कहा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने फैसला किया कि अब मैं उस कब्रिस्तान में और एक रात भी नहीं गुजार सकता। मैंने चौकीदारी छोड़ दी, मगर माया की वो ठंडी फुसफुसाहट और उसकी खाली आंखें मेरे साथ थीं, जैसे वो मुझे कभी नहीं छोड़ने वाली थी। उस दिन मैंने गांव के बुजुर्गों से आखिरी बार बात की। मैंने उनसे कहा, माया की आत्मा अभी भी उस कब्रिस्तान में भटक रही है। अगर गांव वाले उसकी सच्चाई नहीं मानेंगे तो वो कभी शांति नहीं पाएगी। मगर गांव वालों ने मेरी बात को दबा दिया। जमींदार के परिवार ने गांव में अफवाह फैलाई कि मैं पागल हो गया हूं और मेरी कहानियां सिर्फ डराने के लिए हैं। कुछ बुजुर्गों ने चुपके से मुझसे कहा, रामलाल, तू चुप रह, नहीं तो जमींदार का परिवार तुझे गांव से निकाल देगा। मैं चुप हो गया, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ था। मैंने माया की कब्र पर आखिरी बार फूल चढ़ाए और प्रार्थना की, माया, मैंने कोशिश की, मुझे माफ कर दे। मगर जैसे ही मैंने कब्र को छुआ, एक ठंडी हवा चली और मुझे वो फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, रामलाल, मैं अभी भी यहां हूं। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। उन रातों की यादें मेरे दिमाग में जिंदा हैं, जैसे कोई पुराना जख्म जो कभी नहीं भरता। बख्शी तालाब का वो कब्रिस्तान आज भी वैसा ही है, खौफनाक, रहस्यमयी और सायों से भरा। गांव वाले अब भी उस जगह से डरते हैं। कुछ कहते हैं कि रात को वहां से ठंडी हंसी सुनाई देती है। कुछ ने कब्रों के बीच साए टहलते देखे हैं और कुछ ने माया की वो सफेद साड़ी कोहरे में लहराते देखी है। जो भी उस कब्रिस्तान में रात गुजारने की हिम्मत करता है, उसे माया की फुसफुसाहट सुनाई देती है। मेरी सच्चाई बता, नहीं तो मेरे साथ आ। मैंने अपनी कहानी गांव वालों को सुना दी, मगर वो उसे एक अफवाह मानते हैं। कभी कभी जब मैं रात को अकेला होता हूं, मुझे लगता है कि माया अभी भी मेरे आसपास है। मेरे घर की खिड़की से बाहर देखते वक्त मुझे कोहरे में एक साया दिखता है, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और वो खाली आंखें। मैं अब भी उस ताबीज को पहनता हूं, मगर मुझे पता है कि वो मुझे माया से नहीं बचा सकता। मैंने उस कब्रिस्तान को छोड़ दिया, मगर माया ने मुझे नहीं छोड़ा। मेरी कहानी खत्म हो चुकी है, मगर सवाल ये है, क्या तुम में हिम्मत है कि उस कब्रिस्तान में एक रात गुजार सको? क्या तुम माया की फुसफुसाहट सुनने को तैयार हो? क्योंकि वो अभी भी वहां है, अपनी सच्चाई का इंतजार कर रही है और उसका साया अनंत है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना आप कहानी कहां से सुनते हैं और आपका नाम क्या है। तो अगली वीडियो में आपका शहर का नाम और आपका नाम
लिया जाएगा तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, गुड नाइट। स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।